हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है डूअर्स फॉर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग हाजिर हैं मेंटल एबिलिटी का चैप्टर वाई क्लासेस लेके। तो आज हम करने वाले हैं नया चैप्टर। तो आज का चैप्टर है वो है 5th चैप्टर। तो आइए जानते हैं आज का टॉपिक क्या होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है ज्यामितीय आकृति पूर्ति। इसमें आप लोगों को एक ज्यामितीय आकृति देखने को मिलेगा जिसका एक जो पार्ट है वो मिसिंग रहेगा। उस पार्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको चूज करके इस आकृति को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक सर्कल का आपको शेप दिया गया है और यहाँ पे ये जो ऊपर का पार्ट है वो यहाँ पे गायब है। इसको आपको यहाँ ऑप्शन ए बी सी डी में से ढूंढना है। ये पार्ट जो जहाँ पे है उसको यहाँ पे रखना है और इसको कंप्लीट करना है। मतलब किस शेप को यहाँ पे रखेंगे तभी ये आकृति जो है वो कंप्लीट होगी। तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे ये एक जो ये पार्ट है इसको अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो ये आकृति कंप्लीट हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्यों? यहाँ पे ऐसे डब्ल्यू जैसा शेप है ना, तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ ये शेप चाहिए। तो ऑप्शन ए में तो ऐसा शेप नहीं है। तो ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पे सिमिलर हमें ये शेप मिल गया जिसको हम यहाँ पर लगाएंगे तो ये आकृति क्या होगी? पूरी हो जाएगी। इसका मतलब ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? यहाँ पे आपको एक पार्ट दिया गया है जो मिसिंग है एक पार्ट से। तो वो पार्ट आपको इसका कंप्लीट पार्ट जो है वो आपको ऑप्शन में से ढूंढना है। तो अगर आप देखिए इस पार्ट को यहाँ पे कहीं पे हम लगा सकते हैं क्या? यहाँ पे कोई पार्ट मतलब इसको अगर मिक्स कर जोड़ेंगे तो एक कंप्लीट आकृति मिलेगा? हमें नहीं मिलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पे भी अगर हम इसको ऐसे जोड़े तो ये एक ज्यामितीय आकृति बनता है। ज्यामितीय आकृति मतलब क्या क्या हो सकता है? सर्कल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है ना, हेक्सागन, पेंटागन हो सकता है। तो यहाँ पे देख के तो आपको कहीं पे ऐसा शेप आपको दिख रहा है कि ये यहाँ पे होके एक आपको ज्यामितीय आकृति मिल जाए? तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखिए इस पार्ट को अगर हम यहाँ पे रखेंगे ऐसे तो ये एक ओवल शेप हो रहा है ना। तो ओवल भी क्या है? एक ज्योमेट्री का एक शेप है। तो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे एक सर्कल है। तो सर्कल को कंप्लीट करने के लिए हमें पहले बाहर का ये जो कर्व पार्ट है इसको कंप्लीट करना पड़ेगा और ये शेप को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है, तो हमें और कहीं देखना नहीं है। तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको सर्कल का ही शेप देखने को मिल रहा है। तो इसको अगर हम कंप्लीट करें तो कैसा शेप मिलेगा आपको? तो ये सर्कल है तो इसको पहले इस बाहर पार्ट को इसको हम कंप्लीट करेंगे और ऐसा शेप हमें चाहिए होगा जो हमें ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे सेम सर्कल है तो इसको कंप्लीट करने के लिए ये कुछ ऐसे हमें कंप्लीट करना है। तो इस पार्ट को हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? ऐसा पार्ट। तो ऐसा पार्ट हमें ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सिमिलरली ये भी सर्कल का ही शेप है। तो ये इस पार्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें ये वाला पार्ट चाहिए जो हमें ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है ना। ये वाला सबसे इजी वाला टाइप है। वही सेम सर्कल वाला क्वेश्चन है तो इसको सर्कल कंप्लीट करेंगे और ये जो पार्ट है इसको ऐसे बनाएंगे तभी ये पूरा सर्कल बनेगा जो हमें ऑप्शन ए में देखने को मिला है। तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सेम सर्कल का शेप है तो सर्कल कंप्लीट करने के लिए ये जो पार्ट है इसको कंप्लीट करेंगे। तो ऐसा पार्ट हमें ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखिए सेम ये इसको कंप्लीट करने के लिए ये अंदर का ये जो पार्ट है ऐसे हमें चाहिए होगा। तो ऐसा शेप हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? ऐसा शेप हमें ऑप्शन बी और सी में देखने को मिल रहा है। ए और डी तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे ये जो बॉक्स है यहाँ पे वैसा कुछ शेप ही नहीं है। लेकिन अब आप बताइए बी और सी में से किसको हम चूज करेंगे कि इसका करेक्ट आंसर हो जाए? तो यहाँ पे देखिए ये बॉक्स है लेकिन यहाँ पे ऐसे कर्व्ड लाइन होके यहाँ पे और एक बॉक्स आया। तो ऑप्शन बी में यहाँ पे हमें बॉक्स दिख रहा है, फिर इसके बाद यहाँ पे स्ट्रेट लाइन देके कर्व लाइन है, फिर से स्ट्रेट लाइन आया है, लेकिन यहाँ पे तो कर्व्ड होना चाहिए जो हमें ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर, है ना। कभी कभी कंफ्यूजन वाला भी आपको ऑप्शन मिलता है तो अच्छे से देखिएगा फिर इसके बाद आंसर कीजिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट वही सिमिलर सर्कल है, तो सर्कल को कंप्लीट करने के लिए ये हाफ सर्कल बनाया, फिर उसके बाद ये जो पार्ट है इसको कंप्लीट करेंगे। तो ऐसा पार्ट हमें ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो अब देखिए सर्कल को छोड़ के दूसरा एक फिगर हमको देखने मिल रहा है, ये जो है ट्राइंगल का फिगर है। तो ट्राइंगल कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ ऐसा शेप बनाना पड़ेगा, तभी ये पूरा एक ट्राइंगल बनेगा। और यहाँ से एक लाइन इस तरफ आएगा और यहाँ पे एक पूरा ऐसे सर्कल बनेगा जो कि ब्लैक कलर से ऐसे हमें करना है। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ये पार्ट हमें ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे देखिए ये भी एक ट्राइंगल का ही शेप होगा, तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींचना पड़ेगा। उसके बाद ये जो शेप है, ऐसा कुछ शेप हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो ऐसा शेप हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो ये भी सिमिलरली ट्राइंगल का ही शेप है। तो आप लोगों को ज़्यादातर सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर ऐसे शेप ही देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये ट्राइंगल को कंप्लीट करने के लिए हमें ऐसा कुछ एक शेप चाहिए होगा जो कि ट्राइंगल की तरह ही है। तो ऐसा शेप हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल होंगे, है ना। तो पहले अंदर वाले ट्राइंगल को कंप्लीट करने के लिए एक ऐसा स्ट्रेट लाइन, फिर उसके बाद इसके बाहर एक ऐसे लाइन बनेगा, है ना। तो ये लाइन हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? ऐसा शेप हमें ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। वही सिमिलरली ये ट्राइंगल ही है, लेकिन इसको कंप्लीट करना है, उल्टा ट्राइंगल है। तो ये जो शेप है इसको कंप्लीट करके यहाँ से एक ऐसा शेप आएगा, है ना, घर की तरह, उल्टा घर। तो ये उल्टा घर शेप हमें ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। मतलब ये क्या है? पेंटागन शेप है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमें कैसा शेप चाहिए होगा? कुछ ऐसे, तभी ये कंप्लीट होगा। और ये क्या बनेगा? ये कंप्लीट होके स्क्वायर बनेगा। तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। सिमिलरली ये भी ट्राइंगल का ही शेप है। इसको कंप्लीट करने के लिए ये लाइन खींचेंगे और ये शेप को ऐसे बनाएंगे। तो ये शेप हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पे आपको ये ट्राइंगल कंप्लीट करने के लिए कुछ ऐसा छोटा सा ट्राइंगल चाहिए, जो हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? जो हमें ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। क्योंकि ऑप्शन बी, ए तो नहीं होगा क्योंकि स्ट्रेट ट्राइंगल है, लेकिन ऑप्शन सी, बी में जो ट्राइंगल है वो ज़्यादा लंबा है। नहीं, इसका आंसर डी ही होगा, क्योंकि बी ही होगा, क्योंकि जो डी वाला ये स्ट्रेट ऐसे बैठा है और यहाँ पे ट्राइंगल कैसे बन रहा है? ऐसे। तो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ पे ट्राइंगल को कंप्लीट करने के लिए ये छोटा ट्राइंगल हमें बनाना है। तो ऐसा छोटा ट्राइंगल हमें ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। सेम वही ट्राइंगल शेप, तो इसको कंप्लीट करने के लिए स्ट्रेट लाइन और ये ट्राइंगल हमें बनाना है। तो ऐसा ट्राइंगल हमें ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। तो आपको अब ये जो शेप है ऑप्शन ए बी सी डी में से जो फिगर्स दिए गए चार, उनमें से किस फिगर में अगर हम सेट करेंगे तो एक कंप्लीट फिगर हमें मिलेगा। तो ऐसा शेप देखिए ऑप्शन ए में तो नहीं है ना। यहाँ पे ऐसे ट्राइंगल जैसा शेप है, तो यहाँ पे ये नहीं है। ऑप्शन बी में भी नहीं है, फ्लैट है ये। तो ऑप्शन सी में देखिए इस शेप को अगर हम यहाँ पे ऐसे डालेंगे तो एक कंप्लीट क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। तो सी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। तो ये भी एक स्क्वायर का ही इमेज है। तो इसको स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए ये लाइन खींचा, फिर इधर से ये लाइन और ये ऐसा शेप। तो ये शेप हमें ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे हमें ये लाइन खींचना है, इधर ये लाइन खींचना है और इस शेप को यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन बी तो होगा नहीं क्योंकि ये लाइन ज़्यादा ही लंबा है और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जो है वो नहीं है। ऑप्शन सी देखिए, ये लाइन
ज़्यादा लंबा है और नीचे वाला छोटा है, और या नीचे वाला लंबा है ज़्यादा, होगा नहीं, और ऑप्शन डी तो ज़्यादा ही बड़ा है। ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ये भी स्क्वायर है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमें ये लाइन जो है इसको कंप्लीट करना है। तो ये शेप हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, तो सिमिलरली ये भी स्क्वायर है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए कुछ ऐसा शेप बनाया, फिर ये जो पार्ट है इसको ऐसे बनाएंगे। तो ये पार्ट हमें ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, सिमिलरली ये जो स्क्वायर है इसको अगर हम ऐसे बनाएंगे तो ये कुछ कंप्लीट हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो ऐसा शेप जो है हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। ए और डी के साथ कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो लाइन है टेढ़ा है और ये स्ट्रेट है। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं और डी नहीं होगा, सी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, तो ये इसको कंप्लीट करने के लिए हमें एक स्ट्रेट लाइन, ऐसे दो लाइन को ज्वाइन करना है। तो ये एक कंप्लीट क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, तो ये स्क्वायर है देखने को मिल रहा है आपको, सिर्फ इस पार्ट को आपको कंप्लीट करना है। तो ऐसा शेप आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ऐसा शेप आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है ना। ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर। और मैं आशा करती हूँ आप लोगों ने इससे पहले के जितने भी क्लासेस हुए हैं, ये तो 5th क्लास है, तो 4 जो क्लासेस है वो आपके अच्छे से कंप्लीट हो गए, मतलब आपने फर्स्ट टू लास्ट सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देखा होगा, है ना। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स को बहुत कम दिन रह चुके हैं। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप लोग का नंबर जो है वो नहीं बढ़ेगा। अगर अभी भी नंबर 1-2 कम आ रहे हैं, तो अगर आप 40 आउट ऑफ 40 ला सकते हो तो क्यों नहीं कर सकते, है ना। तो इसको 40 आउट ऑफ 40 करना है, तो आपको इस वीडियोस, जितने भी हमारे वीडियोस जाते हैं आप लोग के यूट्यूब चैनल पे, अच्छे से देखना है आप लोगों को, ठीक है। और आशा करते हो आप लोग करोगे भी। तो देखिए यहाँ पे ये जो है स्क्वायर का इमेज कंप्लीट करेगा, ये बनेगा। तो इसके लिए हमें ये लाइन खींच के इस पार्ट को कंप्लीट करना है। तो ऐसा पार्ट हमें ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, तो ये भी सेम स्क्वायर ही होगा। तो इसको कंप्लीट करने के लिए ये बाहर का जो आउटलाइन है वो बनाया, फिर अंदर का ये पार्ट को कंप्लीट किया। तो ऐसा पार्ट हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, तो ऐसा पार्ट हमें ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, सिमिलरली ये भी स्क्वायर का इमेज होगा। तो इसके लिए बाहर का जो आउटलाइन है वो बना लिया, फिर ये जो पार्ट है इसको कंप्लीट किया। तो ऐसा पार्ट हमें ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, तो सिमिलरली यहाँ पे भी एक स्क्वायर ही होगा। इसके लिए इस पार्ट को कंप्लीट बनाना है, इतना बड़ा पार्ट है ना। तो ये पार्ट हमें ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है ना, दिख रहा होगा आप लोगों को क्लियरली। ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, ये स्क्वायर है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे एक लाइन खींचना है और इस पार्ट को ऐसे करना है ना। तो ये जो पार्ट है हमें ऑप्शन कहाँ देखने को मिल रहा है, सी में। तो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, तो ये जो स्क्वायर है इसको कंप्लीट करने के लिए कुछ नहीं करना, जिस इस शेप को ऐसे यहाँ पे लाइन खींचना है। तो ऐसा शेप कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, तो यहाँ पे ये भी सेम स्क्वायर है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए ये जो शेप है इसको लिया, इसके बाद ऐसा शेप हमने कंप्लीट किया। तो ऐसा शेप आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। तो यहीं पे ये चैप्टर जो है ज्यामिति आकृति ये कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ आप लोगों को सभी क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, है ना। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करती हूँ आप लोग को आज का क्लास अच्छा लगा होगा, सभी क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और अगर आपने अभी तक डूअर्स फॉर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।